श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धन की हानि होगी तब तब मैं जरूर आता रहूँगा, और जब अधर्म बढ़ता है तब भी मैं जरूर आता रहूँगा। मैं सदैव अच्छे इंसानों की रक्षा करता हूँ। जो अच्छे इंसान अच्छे कर्म करते हैं वही मुझे पाते हैं, और बुरे इंसानों का मैं विनाश करता हूँ। मैं इसी वक्त में क्या, हर वक्त आता रहूँगा, युगों युगों तक जन्म लेता रहूँगा, धर्म की स्थापना करता ही रहूँगा। मैं हर जगह हर कण कण में हूँ। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। मैं ही आत्मा हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सोमवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। इस संसार में जो भी कुछ तुम्हें दिखाई देता है वो सब मैं ही हूँ। कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता, उसे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उसे भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा शुभ और अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, जिनका परिणाम हमेशा सही हो। क्या वही सही कर्म होते हैं? बल्कि सही कर्म वह है जिनका उद्देश्य कभी गलत न हो। जब कोई भी इंसान अच्छे कर्म करता है उसका श्री कृष्ण जी कभी भी बुरा नहीं करते। क्यों बेकार की चिंता करते हो और किससे डरते हो? आत्मा ना कभी पैदा होती है और ना मरती है। जिस शरीर को तुम अपना समझकर खुश हो रहे हो वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा अजर है, अमर है, स्थिर है। आत्मा को न कोई अग्नि जला सकती है और ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, और जल भी बेकार या गला नहीं सकता, और वायु भी इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए आत्मा हमेशा के लिए स्थिर है। इस संसार में तुम क्या लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो भी कुछ दिया यहीं पर दिया, और जो भी कुछ मिला परमात्मा से ही मिला। इसीलिए तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी इस बात का विश्वास रखो, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो समय निकल गया उसका दुख करना व्यर्थ है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिसे इंसान अंत समझता है वही तो जीवन है। तुम एक पल में दरिद्र हो जाते हो और दूसरे ही पल में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो। मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मन तो बहुत ही चंचल है। जो इंसान मन को अपने वश में नहीं रख सकता, फिर ऐसे इंसान का मन उसके शत्रु की तरह ही काम करता रहता है। इसी कारण इंसान गलत राह पर चल देता है। अगर वह लगातार प्रयत्न करे तो मन चाहे कितना भी चंचल क्यों न हो, वह उसे वश में कर सकता है। अगर कोई इंसान सहनशीलता वाला है तो वो आसानी से अपने मन को अपने वश में कर सकता है। बल्कि अगर इंसान सहनशील वाला नहीं है तो वह दृढ़ निश्चय वाला नहीं होगा। फिर ऐसे इंसान जन्म मरण के चक्र में ही भटकते रहते हैं। अगर इंसान परमात्मा में और सच में विश्वास और धर्म में विश्वास रखता है, वही इंसान दृढ़ निश्चय वाला होता है। किसी भी इंसान को ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से भ्रम पैदा होता है,
भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, और जब बुद्धि विचलित होती है तब तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, और जब तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है तभी इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए क्रोध को अपने ऊपर हावी होने न दें। इस वक्त में हो या आने वाले वक्त में इंसान वही हमेशा तनाव में हो जाते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। फिर यही तनाव इंसान के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए ज्यादा सोच विचार से मुक्त रहने का प्रयास करें। तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म के रास्ते पर ही चलते रहें। अगर इंसान फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करे, धर्म व कर्तव्य समझकर करे, तो निष्काम कर्म योग है। अगर इंसान ने कर्म किया है तो उसका फल उसे परमात्मा जरूर देंगे, और उस फल का परमात्मा की इच्छा समझकर ही स्वीकार कर लेना चाहिए। जो इंसान फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो उनका मन काम में कभी लगता ही नहीं। इसीलिए अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। किसी के साथ कोई भी रिश्ता टूटने का मन में दुख मत करो, और ना ही किसी के साथ किसी के जाने का करो। जिसको तुम अपना मानते हो और ये सोचते हो कि वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मृत्यु पर शोक करेगा और बहुत दुखी होगा और सारा जीवन तुम्हारी याद में रोता ही रहेगा, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। दिनों के बाद रोने वाला हंसते मुस्कुराते दिखाई देंगे, जबकि मित्र 4 दिन ही रोता है, भाई 10 दिन तक रोता रहेगा, पत्नी इससे ज्यादा रोती है, और जन्म देने वाली माँ सबसे ज्यादा रोती है। जबकि सच्चाई तो यही है कि सब धीरे धीरे भूल ही जाते हैं, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वह मेरे परम धाम को ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग करता है मैं उसकी लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता हूँ और मेरी अपार शांति की प्राप्ति होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए।